लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि ए की पावर p और ए की पावर q होगी, दोनों अगर बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर p प्लस q, दोनों पावर ऐड हो जाएगी। और अगर इस तरीके से है तो p और q ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए की पावर p और q अपॉन में है, डिवीजन डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए की पावर p इसमें से माइनस q हो जाएगा, ए की पावर p और b की पावर p, तो ए बी की पावर p एक साथ हो जाएगी। इसके एग्जांपल देख लो, जैसे कि 2 की पावर 3, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, और 2 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4, ये इसका एग्जांपल हो गया। अब जैसे 2 की पावर 3 और इधर फिर मैं 4 दे दूँ तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 4, यानी 2 की पावर 12 हो गया। इसी तरीके से अगर 2 की पावर 4 है और नीचे 2 की पावर 3 है तो क्या होगा 2 की पावर 4 माइनस 3 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 1, तो 1 को लिखते नहीं है तो 2। इसी तरीके से ये है 2 की पावर 4 और फिर 3 की पावर भी डॉट 3 की पावर भी 4 है, तो 2 इंटू 3 और इन दोनों की पावर 4 हो गई। ये चीज़ याद रख लेनी है। इसके अलावा भी कई चीज़ें अपन ने करी थी, जैसे कि ए की पावर 1/2, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए की पावर ए की अंडर रूट। ए की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, ए का क्यूब रूट, इसका मतलब ये होता है, अंदर आएगा ये यहाँ पर इसके अंदर ए की पावर 3, ए की पावर 1/4, इसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ 4 लिखेंगे छोटा सा और यहाँ ए, ये कोई नंबर है अंडर रूट में, तो ये ए बी अंडर रूट हो जाएगा। और ए अंडर रूट का मतलब ही होता है ए की पावर 1/2, आधे घंटे में, और ए की पावर -1 का मतलब क्या होगा 1/a। हाँ, और 1/x है तो इसकी पावर क्या रहेगी, x की पावर -1। ये 64 की पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या रहेगा 64 लिखा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी 64 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 60 आ जाएगा ना सर, 8 स्क्वायर फैक्टर करके देख लो, 2 3 जा 6 2 2 जा 4। हाँ, तो अपने को कितने, 2 बार चाहिए तो 2 बार की इसके अंदर से पेयर ले लेंगे। ये कितने बन गए 8, तो यानी कि 8 इंटू 8, इसके अंदर पावर इसका रूट लेना, यानी 8 आएगा। इसका आंसर क्या रहेगा 8, यानी 64 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 8 आंसर है। वाली चीज़ है, इधर इधर लाइन खींच करके रफ में करना है। 2 की पावर 1/5 है, क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है 5th रूट 32 का, ये होता है 2 से होगा। अब 32 के फिर फैक्टर कर लो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 5 में से एक पेयर लेना है, कितने ये 1 2 3, तो ये कितना हो गया 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 में से एक लेंगे तो 32 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 आंसर रहेगा। तो इसके अंदर यूँ लिख सकते हैं इसको, और 125 के फैक्टर लेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा, यानी 3 में से एक, 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 125, इसकी पावर 1/3 इज इक्वल टू 5 आंसर है। ये चीज़ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए क्या रहेगा 9 3 का स्क्वायर, 1/2 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा। और इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 9 1/2 और इसकी पावर 3, तो वापस करेंगे तो ये यही चीज़ आ जाएगी। इसलिए इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो 9 की पावर 1/2 तो मतलब 9 का फैक्टर करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये 9 की जगह क्या आ जाएगा 1/2, मतलब इसका क्या रहेगा 9 का, ये क्या बनेगा 3, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 3, लेकिन बाहर क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। 9 की जगह मैंने ये लिख दिया 9 1/2, इसका 3 है, इस 9 की पावर 1/2 की जगह मैंने 3 लिख दिया, और इसकी पावर 3 है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3। अब सॉल्यूशन आएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये आएगा आंसर। आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो इस तरीके से, ये ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, ये बाकी का रफ वर्क है। 2/5 है, मतलब 32, इसकी पावर 1/5 ब्रैकेट में, और ब्रैकेट से बाहर 2,
मल्टीप्लाई होगा तो वापस ये हो जाएगा, यानी कि क्या हुआ 32 और यहाँ पर इसका फिफ्थ रूट, बाहर 2 रहेगा ही, तो 32 का फिफ्थ रूट वो का वही इस तरीके से फैक्टर कर लेंगे ये, और 2 की पावर 2, यानी कि ये निकालना तो आ गया था ना आपको फिफ्थ रूट, यानी कि 1 2 3 4 5 में से एक ले लेंगे और ये पावर 2, इसका मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2 की पावर 2 ये आ गया, तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ तक 16 की पावर 3/4 का मतलब क्या हो गया 16, 1/4 और इससे इसकी पावर 3, तो 16 का फोर्थ रूट लेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 4 में से एक ले लेना है, 4 पेयर में से सेम, तो सेम 1, इसमें क्या मतलब 2 क्यों छोड़ा? पूरे लिए ना ये पूरा का 3 तक लेने ना। ये लेना, इसके अंदर जो पावर लगी हुई है ना 4 लगा हुआ है ना, ये 3 तो पावर है, ऊपर है, ऊपर वाले के बराबर नहीं 4 में से, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका पहले ही बता चुका हूँ, फोर्थ रूट बाहर 3 है, इसका मतलब क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार है, 4 बार में से एक बार सेलेक्ट करके ये 2 हो गया और बाहर क्या आ गया 3, इसका मतलब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो गया 8 आ गया, ये इसका आंसर है। लिखना ये इधर पड़ेगा 16 3/4, ऐसे ये लिखना पड़ेगा। 125 इसकी पावर -1/3, तो ये जब भी मैंने बताया था माइनस लग जाता तो क्या कर देते हैं अपन 1/125 इसकी पावर 1/3, तो पहली चीज़ अपन ये सॉल्व कर लेते हैं। 125 इसकी पावर 1/3 का मतलब क्या रहेगा 125 का थर्ड रूट क्यूब रूट, ठीक है, तो 125 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा, फिर 5 1 जा, क्या है इसके फैक्टर में से 1/5 इंटू 5 इंटू 5 थर्ड रूट ले लेना है, तो ये क्या आएगा 1/5 आएगा, ये आंसर है। यानी कि 125 की पावर -1/3 इज इक्वल टू 1/5 आएगा, ठीक है। ये हमारा सम है और इसका आंसर ये है। सम है, इसमें पावर है मल्टीप्लाई हो रही है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 को वैसे ऐसे लिखना चाहिए बड़ा और 2/3 छोटा सा, 2 एंड 1/5, दोनों पावर दोनों सेम है, बेस सेम है, तो क्या करेंगे 2 दोनों को 2/3 प्लस 1/5 दोनों पावर ऐड हो जाएगी। अब ऐड करने का तरीका तो आपको पता है 2/3 प्लस 1/5, नीचे एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा एलसीएम 3 और 5 का, 3 1 जा 3, 5 5 1 जा 5, 15 आ गया। मुझे इसको 15 बनाना है, इनको यहाँ पर 3 है, किससे मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, इसको भी 5 से करूँगा, ये 5 है इसको 3 से करूँगा, इसको 3 से करूँगा ऊपर नीचे, तो 2 5 या 10/15 प्लस 3/15, तो 10 प्लस 3 13/15 हो गया, यानी कि 2 की पावर 13/15, 2 की पावर 13/15, ये आंसर है इसका। इसके अंदर माइनस का कहीं पर भी नहीं है, तो क्या होगा ये पावर XZ इंटू YZ, और अगर मान लो ऊपर 1 है और नीचे X है और इसके पावर Y है, तो क्या होगा ये 1/BX इंटू Y, ये चीज़ होती है। सेम चीज़ यहाँ पर ये होगी, 7 है पावर 1/3 इंटू 7 होगा, यानी क्या आएगा 1/3 की पावर 21, ये आंसर है, इसका सम है। अब जैसे तो क्या होगा a की पावर, इसके में क्या होगा a की पावर x माइनस y, सेम इसमें ये चीज़ होगी 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो 1/2 माइनस 1/4 को रफ में सॉल्व कर लो, नीचे एलसीएम क्या रहेगा 4, करके देख लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 4 आया, इसको मेरे को 4 लाना है, ये तो 4 ऑलरेडी है नीचे, इसको 2 से, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2, 4 माइनस 1/4, तो नीचे तो 4 हो गया, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4 हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा 11 की पावर 1/4, ये आंसर है। क्या करेंगे ये सम है, इसमें क्या करेंगे, इसमें जो करेंगे वो बता रहे हैं, a की पावर x b की पावर x, तो क्या होगा a इंटू बी और इन दोनों की पावर x, सेम यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे,
7, दोनों की पावर सेम है तो 7 इंटू 8 इसकी पावर 1/2, यानी कि 7 8 जा 56, 56 की पावर 1/2, ये आंसर